जिला कारागार में बंद सपा नेता हरीश मिश्रा से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल। संवाददाता जमील अख्तर वाराणसी। 24 अप्रैल आज प्रातः 11 बजे समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कारागार पहुंचकर जेल में बंद पार्टी के नेता हरीश मिश्रा से मुलाकात कर उनका हाल चाल लिया, साथ ही कारागार अधीक्षक से उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात प्रतिनिधिमंडल काशी विद्यापीठ स्थित हरीश मिश्रा के घर जाकर उनके परिजन, पत्नी व बच्चों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि इस अन्याय के खिलाफ पूरा समाजवादी परिवार आपके साथ है। जब तक हरीश मिश्रा को न्याय नहीं मिल जाता है, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, उन्हें न्याय दिला के रहेंगे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है और यूपी की कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण पिछले दिनों आगरा में देखने को मिला, जहां खुलेआम तलवार व असलहा लहराए गए। संसद में तीसरी सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जान से मारने तक की धमकी दी गई। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव ने कहा कि वाह रे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पीड़ित जेल में और हमलावर मौज कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोग सत्ता के दबाव में पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि पीडीए के महानायक अखिलेश यादव के पीडीए से घबराई हुई हैं। यही कारण है कि भाजपा द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन हम लोग भी अब चुप नहीं बैठेंगे, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रतिनिधिमंडल एवं हरीश मिश्रा के घर जाने वालों में मुख्य रूप से सर्वश्री जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, लक्कड़ आत्माराम यादव, जिला प्रवक्ता संतोष यादव, बबलू एडवोकेट, डॉक्टर उमाशंकर सिंह, उमेश प्रधान, महेंद्र सिंह यादव, विद्या भारती, विवेक यादव, दिलशाद अहमद, दिल्लू, भीष्म नारायण सिंह, राम सिंह, धर्मेंद्र यादव, रोशन मोहम्मद, फौजी आनंद, आयुष, अनिल व रविनेश रोशन शामिल थे। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हरीश मिश्रा जी के ऊपर हुए प्राणघातक हमले की जानकारी होने पर उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल जो है आज भेजा है बनारस में, और प्रतिनिधिमंडल जो है जेल में जाकर के हरीश मिश्रा जी से वार्ता किया जो है, और उनके परिवार में उनके नाबालिग बच्चियां और उनके पत्नी से भी बात किया जो है, और उनके परिवार के लोगों से मिला जो है, और अधिकारियों से भी वार्ता होनी थी जो है। इसकी जानकारी, इसकी रिपोर्ट हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देनी है। इसके संदर्भ में हम लोग जो है आज आए। क्या कुछ निकल कर आया? आप हरीश मिश्रा से मिले हैं, क्या कुछ निकल कर आया? हरीश मिश्रा से मिलने का दूसरा कारण था कि जेल में उनके कोई प्रताड़ना तो नहीं दी जा रही है, उसके कारण उनसे मिले जो है। तो उन्होंने जो है, जेलर बैठे थे उनके सामने, उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है जो है। तो हम लोग संतुष्ट हुए उनकी बात से जो है। उनके परिवार में मिलने गए तो उनके परिवार में 2 नाबालिग बच्चियां हैं, उनकी पत्नी है, वो काफी जो है भयभीत है, उन्होंने बताया जो। और मिश्रा जी के जेल में जाने का जो है कारण का पता किया जो है, तो जिस दिन मैं आया था, जिस दिन हमला हुआ था, उसके ठीक दूसरे दिन मैं उनको देखने के लिए कपिल चौरा अस्पताल में आया था। तो वहां पर जो हमने जो है FIR देखा, तो FIR मिश्रा जी की जो थी वह हमलावरों के खिलाफ थी, और उसमें 109 धारा जो है लगी हुई थी, हत्या का प्रयास। और हमने जो है सर्जन से बात किया, सर्जन ने बताया कि कल हम इनका CT स्कैन कराएंगे, और हमें तब पता चला जो है कि दूसरे दिन ही बिना CT स्कैन कराए ही और धारा में जो है उनको जो है जेल भेज दिया गया, धारा में परिवर्तन कर दिया गया। जो हमलावर थे उनको 109 धारा से उनको बरी कर दिया गया, और इनके मिश्रा जी के खिलाफ जो है 109 लगा करके इनको जेल कर दिया गया। जो हमलावर हैं
वह बाहर हो गए और जिसके ऊपर हमला हुआ वह जो है जेल के अंदर चला गया। ऐसा विरोधाभास तो मैंने बहुत कम सुनने को मिलता है कि जिसके ऊपर हमला हो, जिसके घर पर चढ़ करके लोग हमला करते हैं, दूर के लोग आकर के हमला करते हैं, और हमला करने के बाद जो है वो उनके जब हमलावर किसी के घर में जाकर या पड़ोस में जाकर के हमला करेगा तो उसके पड़ोसी जो भी देखेंगे वो जरूर आएंगे और आकर के बीच बिचाव करेंगे या हमलावरों को ऊपर वह भी जो है गंभीर होंगे। क्या लगता है आपको कि तानाशाही से नहीं, अब लग तो यही रहा है जो पुलिस का रवैया है। पुलिस जो है सरकार के इशारे पर इतना गलत काम कर रही है कि अब आप खुद समझ सकते हैं कि उनके घर पर कुछ लोग जाते हैं 4-6 की संख्या में और उनके ऊपर हमला करते हैं। लोकल पब्लिक जो है वहां पर जो थी वह प्रतिरोध करती है इनके बचाव में, उनको भी 2-4 थप्पड़ मारती है और इसके बाद वो जाते हैं, कुछ लोग पकड़ लिए जाते हैं, FIR दर्ज होता है दोनों तरफ से। FIR फिर पुलिस विवेचना करके उसको बदल देती है। बात की जाए तो गाड़ी सेना यहाँ पे प्रदर्शन की समाजवादी पार्टी द्वारा आमंत्रित भी किया गया था और उन्होंने कहा है कि हमारे खून में जिस आगरा में आप आरोप लगा रहे हैं तलवार लड़ाएंगे, कहते हमारे खून में तलवार लड़ानी चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? किसी के खून में जो है तलवार नहीं लिखी हुई है और नहीं जिसके खून में लिखी हो वो अपने खून की जांच करा दे और हमारे खून की जांच करा दे और दोनों के खून में कोई अंतर हो तो बता दे। वो जो है आने वाले समय में मिश्रा जी को चुनावी टिकट मिलने की संभावना है? देखिए, टिकट की बात तो आप छोड़ दीजिए। मिश्रा जी आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति नहीं है कि चुनाव लड़ सकते हैं या उनको MP MLA बनाया जा सकता है या बनाने की स्थिति में है। चुनाव की बात छोड़िए, पहले उनको ये पूछे आप जो है यहाँ के प्रशासन से कि हमला उनके ऊपर हुआ तो जेल में वो रहेंगे, जो हमला किया वो रहेगा। असली बात पे आइए जो है, वो तो बात की बात है कि किसका भविष्य क्या कहेगा क्या करेगा। या हम लोग जब राजनीति किए, आज से नहीं बचपन से शुरू किए जो है राजनीति में शिक्षा ग्रहण करने के बाद, तो MLA और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किए थे, समाज सेवा के लिए किए थे। आज एक वक्त आया कि MLC बन गए, एक वक्त आया कि नेता प्रतिपक्ष बन गए। लेकिन बात की जाए तो जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं को घेरा जा रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना तो मुखिया बोल रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, मुझको बंगाल के हिंदुओं के विषय में क्या वहाँ हो रहा है उसकी बखूबी जानकारी नहीं है कि मैं उसका जवाब दे सकूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के किसी कोने का व्यक्ति हो। चौड़ीकरण को लेकर कई ऐसे लोग हैं जो वोट पे आते हैं, लगभग 10,000 आप नेता किस तरह से देखते हैं? देखिए, दाल मंडी का मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, आज के पहले नहीं था। आज दाल मंडी के अध्यक्ष और महामंत्री आए और मुझसे बताए कि यहाँ पर कोई सड़क नहीं है, एक गली थी और गली के किनारे लोग बसे थे, बसने वाले अपनी अपनी भूमि में बसे हुए हैं। तो वह जो